जहां एक तरफ मुल्क भर में वक्फ बचाओ मुहिम के तहत आम लोग हुकूमतों के साथ लड़ रहे हैं, वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में एक ऐसा मामला पेश आया है जिसमें 50 साल पुरानी वक्फ इमलाक को खुद इसके ही पहरेदार बेचने चले थे, लेकिन अब इनकी चोरी पकड़ी गई है। जी हाँ, आप जो सुन रहे हैं वो वही हकीकत है। बेंगलुरु की आमिना आयशा वक्फ इमलाक की सैकड़ों फीट ज़मीन, जिसकी कीमत करोड़ों में है, इस ज़मीन को ट्रस्ट के सदर और दीगर अरकान ने बेचने की पहल की है। दरअसल ये ज़मीन 1972 में मरहूम नबी शरीफ ने कौम व मिल्लत की भलाई की खातिर 6500 स्क्वायर फीट जगह वक्फ की थी। इस ज़मीन को 1984 में वक्फ बोर्ड की तहवील में दिया गया था ताकि मुस्तकबिल में किसी की नीयत ना बदले, लेकिन वक्फ करने वाले मरहूम नबी शरीफ को क्या पता था कि चोर इनकी ही आल में से निकलेगा। ज़मीन को वक्फ करने के बाद जिम्मेदारों ने तय किया कि कायद मिल्लत मरहूम मुमताज़ खान को निगरानी में इस ज़मीन का सही इस्तेमाल किया जाए। इस बात को लेकर अलमीन इदाराजात के बानी मुमताज़ अहमद खान और साबिक मरकज़ी वज़ीर रहमान खान की नुमाइंदगी में इस ज़मीन पर एक हॉस्टल बनाया गया, जहां पर कौम के बच्चों के क़याम के लिए इंतज़ाम किए गए थे। इसी दौरान मुमताज़ अली खान ने अलमीन इदारे के जिम्मेदार डॉक्टर सुबहान शरीफ को भी इस ट्रस्ट में शामिल करते हुए इदारे की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके लिए डॉक्टर सुबहान शरीफ पाबंद थे। लेकिन असल खेल उस वक्त शुरू हुआ जब मुमताज़ अहमद खान बिस्तर मर्ग पर पहुंचे, बाद में इस दुनिया से चले गए। इनकी वफात के बाद डॉक्टर सुबहान शरीफ ने जैसे ही आयशा आमिना इदारे की जिम्मेदारी संभाली, उस वक्त 6500 स्क्वायर फीट जगह में 525 स्क्वायर फीट जो पार्किंग के लिए मुख्तस की गई थी, इस पर कब्जा जमाने के लिए ट्रस्ट के अहमद शरीफ, जो नबी शरीफ के बेटे भी हैं, उन्होंने सुबहान शरीफ पर दबाव डालने की कोशिश की कि वो पार्किंग की जगह को दुकानें बनाने के लिए मंजूरी दें, लेकिन सुबहान शरीफ ने इस पेशकश को ठुकरा दिया था। यहीं से साजिशों का सिलसिला शुरू हुआ। साल 2020 से साल 2022 तक मुनज़्ज़म साजिशों और इल्ज़ामात को लेकर सुबहान शरीफ पर मुकदमे आयद किए और उन्हें इस इदारे से बेदखल कर दिया गया। हालांकि बाद में पुलिस की जांच से ये मुकदमे बेबुनियाद भी पाए गए। जिस वक्त सुबहान शरीफ अपने ऊपर आयद इल्ज़ामात से बरी होने की दौड़ में लगे हुए थे, उसी दौरान ट्रस्ट के अहमद शरीफ और इनके साथियों ने जाली दस्तावेजात बनाकर 525 फीट जगह अपने नाम की। इसके बाद इसी ज़मीन को अपनी बीवी और बेटी के नाम किया। इस दौरान जब सुबहान शरीफ को इसकी भनक हुई तो उन्होंने इस बारे में वक्फ ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज करवाई थी। ट्रिब्यूनल में अहमद शरीफ सिराज ने अपनी शराफत छोड़कर ये दावा किया कि ज़मीन वक्फ बोर्ड की नहीं बल्कि प्राइवेट ट्रस्ट की है, लेकिन दस्तावेजात व सबूत के तौर पर ट्रिब्यूनल ने हुक्म दिया कि इस मामले की जांच वक्फ बोर्ड करे। वक्फ बोर्ड ने तस्दीक की कि यह ज़मीन आयशा आमिना ट्रस्ट वक्फ की है, इस पर प्राइवेट अफराद का कोई हिस्सा नहीं। इस दौरान अहमद शरीफ सिराज ने ज़मीन को जयशंकर नामी शख्स को 5 करोड़ रुपयों के अवज़ में बेचा और पेशगी रकम के तौर पर 50 लाख रुपए भी लिए। इस ताल्लुक से डॉक्टर सुबहान शरीफ ने वक्फ बोर्ड को मुतला किया तो वक्फ बोर्ड के अफसर ने ट्रस्ट के सदर अहमद शरीफ सिराज, उमर इस्माइल शरीफ और जुबैर अनवर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। देखने और सुनने को तो तमाम लोग शरीफ हैं, लेकिन इन्होंने शराफत छोड़कर वक्फ की इमलाक को रातों रात बेचने की पहल की है। यहाँ अहम सवाल यह है कि ज़मीन को वक्फ करने वाले नबी शरीफ के बेटे अहमद शरीफ और इनके ही साथी इस ज़मीन को बेचकर करोड़ों रुपए हड़पना चाह रहे थे। क्या वक्फ बचाओ मुहिम का यही नतीजा है? यहाँ एक नतीजा तो सामने आ ही गया कि जो खड्डा इस ट्रस्ट के जिम्मेदारों ने सुबहान शरीफ पर इल्ज़ामात लगाकर फंसाने की कोशिश की थी, आज उसी खड्डे में वक्फ पर डाका डालने वाले गिर गए। फिलहाल बेंगलुरु पुलिस धोखाधड़ी के मामले में इन मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यहाँ सवाल ये भी है कि कौम की बच्चों के हॉस्टल के लिए वक्फ की गई ज़मीन को बेचकर 5 करोड़ रुपए हड़पने की कोशिश करने वाले आप कौन से ज़मीर के साथ खुद को वक्फ के अमीन कहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु। शरीफ साहब ने 1980 पर 4 में ये इस जगह को कर्नाटका बोर्ड ऑफ औकाफ के हवाले किए। मैं बारलाही से दुआ गो हूँ कि मरहूम नबी शरीफ साहब की मग़फ़िरत फरमाए, क्योंकि उन्होंने कौम व मिल्लत की खातिर 1980 पर 4 में इस अदारे को
कर्नाटका बोर्ड ऑफ औकाफ के सुपुर्द किया। और इसमें ये अदारा यहाँ पर चलता रहा और अलमीन एजुकेशन सोसाइटी के ज़िम्मेदारों ने उन्होंने सोचा कि अलमीन के लिए एक हॉस्टल की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो इस अदारे में उन्होंने इस जो खाली जगह थी उसको यहाँ पर 5 मंजिला इमारत तैयार किए, ये बेहतरीन इसमें तैयार किए। और इसकी तैयारी के लिए जनाब इरफान रज़ाक साहब ने बहुत कोशिश की और एक बेहतरीन हॉस्टल कायम हुआ जिसमें 120 बच्चे इस रिहाइश गाह में रह सकते हैं। लड़कियों का हॉस्टल? ये लड़कों का हॉस्टल है। लड़कों के हॉस्टल में यहाँ पर कौम मिल्लत के अफराद जो बच्चे हैं यहाँ पर गरीब बच्चों के लिए और उनकी फलाह व बहबूदी के लिए बुज़ुर्गों ने इस इदारे को कायम किया और यहाँ पर ये चलता रहा। 2021 में जनाब डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब का जब इंतकाल हुआ, इसके बाद तब से भी मैं सदर रहा था इस इदारे का। और 1 फरवरी 2022 को मुझे इस इदारे में FIR डाल के इस इदारे से मुझे बर्खास्त किया गया, बग़ैर नोटिस के, बग़ैर इंक्वायरी के। एक सदर को निकाला गया FIR डाल के और इसमें दूसरे को जो सेक्रेटरी थे अहमद शरीफ सिराज, उनको सदर बनाया गया और उमर इस्माइल खान को सेक्रेटरी और ज़ुबैर अनवर को ट्रेजरर और जो दूसरे ट्रस्टीज़, टोटल 7 ट्रस्टीज़ पर मुश्तमल ये अदारा कायम था और अभी कायम है। आप पर क्या इल्ज़ाम था उस वक्त? उस वक्त मेरे पर इल्ज़ाम ये लगाया था कि मुझ पर मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, जो फंड्स हैं जो उसका मैं गलत इस्तेमाल किया हूँ बोल के मेरे पर FIR लगाया गया, जिसका पुलिस के ज़रिए इसकी कंप्लीट तहकीकात हुई और उसमें मुझे बी रिपोर्ट देकर बाइज़्ज़त मुझे बरी किया गया। तो इसके बाद ये अदारा और मैं 2023 में मैं कर्नाटका वक्फ ट्रिब्यूनल में मेरी अर्जी दायर की कि जो मुझे गलत तौर से निकाला गया है और साथ साथ यहाँ पर एक जो पार्किंग एरिया था इसमें, इसकी जो टोटल मेजरमेंट जो है इस ज़मीन का 6050 पर 8 स्क्वायर फीट है। ये इसमें 525 स्क्वायर फीट ये पार्किंग एरिया है। अब ये पार्किंग एरिया में इसके जो मौजूदा जो ट्रस्टीज हैं, जो ऑफिस बेरर्स हैं, उन्होंने ये इस पार्किंग लॉट को जनाब अहमद शरीफ सिराज को 2 मार्च 23 में एक डिक्लेरेशन डीड के ज़रिए उनको ये प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है वो उनके हवाले किए। तो इसके बाद उन्होंने और ट्रस्ट वालों ने मिलकर 6 दुकानें बनाए यहाँ पर, 3 दुकानें नीचे ग्राउंड फ्लोर में और फर्स्ट फ्लोर में 3 दुकानें। और यहाँ पर एक बात ये भी बताऊँ मैं कि जो आयशा मीना हॉस्टल है, जो लड़कों का हॉस्टल है, उसका बोरवेल ये दुकान के नीचे इस पर आ गया है। और यहाँ पर 2023 में जब ये हुआ तो मैंने ट्रिब्यूनल की दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ पर केस चला और 16 अगस्त 24 को ट्रिब्यूनल ने अहकाम जारी किए कि मैं वक्त बोर्ड से रुजू करूं और इस सिलसिले में तमाम रिपोर्ट आर्डर्स के ज़रिए वक्फ बोर्ड के हवाले करूं। तो इस सिलसिले में मैंने 23 दिसंबर 24 को मैंने
कर्नाटका बोर्ड ऑफ औकाफ को मैं एक मेरा कंप्लेंट यहाँ पर पेश किया। तो ये फर्स्ट मेरा कंप्लेंट था कर्नाटका वक्फ बोर्ड में। तो यहाँ से सिलसिला चलता रहा। अब 2025 में हम पहुँचे और मेरी जद्दोजहद रही कि किसी भी तरह इस औकाफ की जगह को बचाऊं, क्योंकि एक तरफ उलमाए कराम और कौम ये चाह रही है कि वक्फ के औकाफ की जो भी जायदादें हैं उसको बचाएं, और सेंट्रल गवर्नमेंट से हम एजिटेशन कर रहे हैं, हम धरना दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये सेल हुआ है। तो ये इसके डॉक्यूमेंट यहाँ पर हैं जो हमने इसे वक्फ बोर्ड को दिए थे। डिक्लेरेशन डीड बनी, सब रजिस्ट्रार में इसका बाकायदा रजिस्टर हुआ, और इसके बाद यहाँ अहमद शरीफ सिराज साहब के नाम को ये जगह दे दी गई ट्रस्ट के ज़रिए। ये ट्रस्ट के ज़रिए ये जगह दे दी गई। अब इसके बाद ये डिक्लेरेशन डीड है, क्योंकि अब वो सब रजिस्ट्रार जब भी कोई आपको मालूम है कि प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है तो इसकी मदर डीड पूछते हैं, और बाकायदा कहाँ से आई जगह, ये सब तहकीकात होती है। मगर इस सिलसिले में ये मामले में कोई पूछताछ नहीं हुई होगी, सिर्फ डिक्लेरेशन डीड के ज़रिए ये जगह 525 स्क्वायर फीट अहमद शरीफ सिराज को दे दी गई। यहाँ पर फिर अब 6 दुकानें बने गए जो जिसका मैंने जिक्र किया। अब वहाँ पर बाकायदा गुडविल लिए, इसमें एडवांसेस लिए, तकरीबन 3 करोड़ रुपए का इसमें हेर फेर हुआ इसमें दुकानदारों के ज़रिए। अब इसके बाद जब मैंने मेरी जद्दोजहद जारी रखी वक्फ बोर्ड में, तो ये सिलसिला चलता रहा। अब अल्लाह के फजल से ये जो मामला था अहमद शरीफ सिराज के नाम से, फिर फ़ौरन वो क्या किए, अपनी बीवी और बेटियों के नाम ये जगह ट्रांसफ़र किए। इसके बाद 24 में इनके बीवी और बेटियों के नाम ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किए। अब इसके बाद क्या हुआ, अब 25 जून में ये क्या किए, बीवी और बेटियों के नाम के ज़रिए ये जगह एक जयशंकर नामी शख्स को बेच दिया गया है। ये ख़रीद लिया है जगह जून 25 में 5 करोड़ में ख़रीदा है। हमको मालूम हुआ है कि 5 करोड़ में ख़रीदा हुआ है। कुछ डॉक्यूमेंट है? इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और इंशाल्लाह इसके डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। 5 करोड़ में ये जगह ख़रीदी गई है जयशंकर ने इनके पास से। अब ये मामला ये है, जून में जब बेचने के बाद वो क्या किया, बाकायदा अपने नाम पर ये प्रॉपर्टी जो 5 और 6 जो सर्वे में था, जो नबी शरीफ साहब ने उस वक्त तकरीबन 70/2 में जब वो दिए थे, वक्फ बोर्ड को 80/4 में दिए, उस वक्त से लेकर ये जगह जो उस वक्फ बोर्ड में ही थी, अब ये जो जगह जो है पूरा खाता वगैरह सब आयशा मीना ट्रस्ट के नाम पर था। ये अदारा व औकाफी अदारा है। तो अब इसके बाद ये जयशंकर क्या किया, जगह लेने के बाद वो BBMP में अपने नाम पर खाता ट्रांसफ़र कर लिया, और इलेक्ट्रिसिटी मीटर अपने नाम पर कर लिया, और यहाँ तक हमको मालूम है कि ई खाता भी उसने हासिल कर लिया है। तो ये बात होने के बाद हम हुकूमत से और हुकूमत के ज़िम्मेदारों से और बिलखुसूस वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों से मैंने मुलाकात की, और ये कोई जद्दोजहद जारी रखी, और वो भी मुतमईन हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला ऐसा रहा। अब 12 अगस्त को SJ पार्क पुलिस स्टेशन में एक FIR हुआ। FIR जो हुआ वो सदर अहमद शरीफ सिराज, उमर इस्माइल खान सेक्रेटरी, जुबैर अनवर 4 ट्रस्टीज। तो उसमें
ये ट्रस्टीज में फैसल है, एम रियाज है, रियाज अहमद है, और जफरुल्ला है, और खालिद खुर्रम सेठ है। ये 4 ट्रस्टीज हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी एक वर्डिक्ट हुआ है कि जो वक्फ की जगह जो है ये डिजाल्वे से वक्फ, एक बार वक्फ डिक्लेरेशन हो गया, ये अल्लाह की जायदाद है, अल्लाह की प्रॉपर्टी है। तो अब अल्लाह की प्रॉपर्टी को बचाने की जिम्मेदारी हम तमाम की है। इसमें सदर सेक्रेटरी इनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे कौम की जिम्मेदारी है। ये कौमी अदारा है और मैं चाहता हूँ कि ये अदारा जो औकाफ में रहे, औकाफ इसकी देखभाल करें, और इंशाअल्लाह यहाँ से जो बुज़ुर्गों ने जिन मकसद के तहत ये अदारा बच्चों के हॉस्टल के लिए क़ायम किया था उसे जारी रखें, ये मेरी ये है। और मैं उलमा इकराम और तमाम आइम्मा से गुजारिश करूँगा कि ये जो एक तरफ हम लड़ रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं कि औकाफ की जायदाद को बचाएं, और सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लड़ रहे हैं, ये खुद हम ऐसे मामले कर रहे हैं तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे।